जब नाभाग जी जाने लगे तो नभाग और नाभाग दो नाम है। सारा राजपाट अपने पिताजी चले गए उनके, तो भाइयों ने सारा राजपाट ले लिया और अम्बरीश जी को कुछ नहीं दिया। वो तप करने चले गए थे। अम्बरीश जी तप करने चले गए। जब आ करके देखते हैं कि सारे भाई हमारा सब घर ले लिया, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ पिताजी को हमको दे देते हैं। पिताजी को लेकर के वो चले जाते हैं। अम्बरीश जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, धर्मज्ञ थे, और तप करने चले गए। तो एक दिन एकादशी का व्रत आया। एकादशी थी और धर्मात्मा थे वो। जल ग्रहण कैसे करें, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के वो बुलाए और बुला करके ब्राह्मण भोजन करवाते। हर महीने में खुद भी भोजन करते। तब जा करके द्वादशी में ही देखिए, अपने लेट हो जाए चाहे नहीं हो पाता है, कभी कभी द्वादशी 6 बजे तक ही रहती है, त्रयोदशी लग जाती है। लेकिन एकादशी का व्रत तब करें उदया तिथि में, चाहे वो 1 ही घंटा हो आपका, पर एकादशी वही मानी जाती है। हमारे पुराण से, हमारे पत्रे के हिसाब से, जो पत्रा कहता है सूर्योदय में हमारा दिन होता है, और सूर्योदय जब होता है तब हमारी रात, तब 24 घंटा एक दिन माना जाता है हमारा। अब 12 बजे के बाद कहते हैं लोग कि भाई बधाई दे दो, 12 बज गया, दूसरा दिन हो गया। ये अंग्रेजी का महीना है, हमारे शास्त्र का नहीं है। शास्त्र का लेख है, चाहे 1 घंटा जो तिथि है वही पूरा दिन पूरी रात मानी जाती है। अब नक्षत्र तो नहीं बदलता, लोग तिथियों को देखते हैं। तिथि देख करके कभी काम मत करिए। जो सूर्योदय में जो तिथि आती है वही पूरे दिन मानी जाती है, वही शुभ होती है। ऋषिकेश पंचांग में देखें, आपा जी पंचांग में देखिए, काशी जी पंचांग में देखिए। आजकल ये जो भी महावीर पंचांग है और भी पंचांग बहुत कुछ बन गया, राजस्थान के लोग बनाने लगे। सिर्फ पंचांग काशी जी का माना जाता था, जो लंबा पत्रा होता है बड़ा, और वही हम मानते भी हैं। पत्रा सब लोग बनाने लगे, पर ऋषिकेश और आपा जी का ये सबसे सर्वज्ञ है, हर चीज इसके अंदर है। ये बहुत पुरानी बनाई हुई पुस्तकें हैं, आज की नहीं है, बड़े बड़े विद्वान बनाए हैं। मथुरा के लोग माने हुए हैं, चाहे वो पढ़े हों चाहे मत हों, पर मथुरा वाले जो कह देते हैं वही त्यौहार मनाया जाता है जन्माष्टमी का। पर माना तो वही जाता है ना जो वो लोग कह देते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण जन्मभूमि यही दो मानी गई है। द्वादशी थोड़ी थी, द्वादशी में पारण नहीं कर पाते हैं, आप भोजन नहीं कर पाते हैं, आप थोड़ा सा सीधा निकाल दो ब्राह्मण को देने के लिए, और गंगा जल में तुलसा जल मिला करके आप आचमन ले लीजिए, आपका व्रत पूरा हो जाएगा, खंडित नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। आप कभी भी अपना अन्न खा सकते हैं। पर त्रयोदशी में एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। अब अम्बरीश जी ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे, उसी टाइम पे दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए। अभी दुर्वासा जी को कुछ नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण भोजन हो रहा था तो दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश जी बहुत खुश हुए। आज मेरे दरवाजे पर एक महामुनि दुर्वासा जी आए हुए हैं, ब्रह्मर्षि आ गए। अब ब्रह्मर्षि जी को बैठाते हैं, आसन लगाते हैं, और अम्बरीश जी कहते हैं, ये ब्रह्मर्षि मेरा वह भाग्य है, आज मेरे दरवाजे पर आप पधारे हो, और आइए आप आसन लीजिए। आसन देते हैं, कहते हैं, अरे अम्बरीश मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भोजन कराओ, मेरा व्रत है। अम्बरीश जी से कहते हैं कि तुम ठहरो, अभी मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जमुना जी जा करके स्नान करके आता हूं, तब मैं तब अन्न ग्रहण करूंगा, जल ग्रहण करूंगा। अम्बरीश जी
मान जाते हैं और कहते हैं कि जाइए प्रभु। और जितने ब्राह्मण थे सब लोग भोजन कर लिए। जब बहुत देर हो गई, अम्बरीश जी को कहने लगे कि द्वादशी का पारण खत्म हो जाएगा, तिथि खत्म हो जाएगी, तो मैं दोषी हो जाऊंगा। थोड़ा सा जल लिए अंजलि में, ऐसे मुंह के पास जैसे जाता है वैसे ही अम्बरीश जी पी भी नहीं पाते हैं। दुर्वासा जी आते हैं, अरे दुष्ट, तूने मुझे न्योता दिया है और मीना मेरे आज्ञा का तुमने जल ग्रहण कर लिया, इतना बड़ा पापी है तू। गलती कुछ नहीं थी उनकी, खुद ही देर कर दिए। श्राप देने के लिए जैसे उनके मुखारबिंद से निकलता है, दुष्टा है तू, हमको आज्ञा दिया हमको भोजन का और बिना मेरे कहे तू जल ग्रहण करने जा रहा है। मैंने भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं। श्राप दे नहीं पाते। क्रोध इतना था दुर्वासा मुनि को कि बात बाद में क्रोध करते थे। जब शंकर जी की शादी होने लगी तो दुर्वासा मुनि को उनकी माताजी मना करने लगी, तुम मत जाओ, ब्याह में जाओगे तो किसी न किसी को श्राप दे दोगे वहीं पर, क्योंकि आपकी आदत है श्राप देने की। पल पल में श्राप देते थे, पल पल में, क्षण क्षण भर में। बहुत क्रोधी थी। अब बहुत इतना क्रोध आया कि एक अपने सिर का बाल निकाले और निकाल करके गुस्से में फेंक दिए। कृतिका नाम की एक कन्या पैदा हो गई बाल से, और उसको आदेश दिए इसको जला करके भस्म कर दो। जैसे कृति पैदा होती है बाल से ब्रह्मर्षि के, और कहते हैं जला के भस्म कर दो, इतने में श्री नारायण हरि का चक्र सुदर्शन आ जाता है, आकाशवाणी होती है। ये तो मेरे भक्त के ऊपर बहुत